Finally, STMAC has a hand on a trophy, and India wins the SAF Cup after 6 years. Maldives को हराया, नेपाल को हराया, and finally we won the trophy which we should have won. बहुत ओवर ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए ट्रॉफी को, बट इट्स स्टिल अ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव्स शुड बी सेलिब्रेटेड. तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस कि स्टीमैक के लिए सैफ कप जीतना क्या मीन करता है, कितना टाइम उसे और देना चाहिए, क्योंकि स्टीमैक आउट की मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग चल रही थी आफ्टर द श्रीलंका मैच, एंड नाउ पॉजिटिवली फॉर द टीम दैट मूवमेंट हैज बीन पुट टू रेस्ट फॉर द टाइम बीइंग. तो इस परफॉर्मेंस से हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, क्वालिफायर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या अंडर 23 के कुछ प्लेयर्स हमारे को फोल्ड में आते हुए दिखेंगे, जैसे अभी हमारे काफ़ी यंग प्लेयर्स आए साइड में, यासिर और सहाल ने भी जैसे गोल मारा. तो ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत एक्साइटमेंट नहीं है सैफ कप को लेके, लेकिन ये बात है खुशी है कि हम सैफ ट्रॉफी जीत गए हैं. ऐसा नहीं एक्साइटेड नहीं, अरे बहुत बड़ी बात है सैफ कप जीत गए, वो वाला इमोशन नहीं, लेकिन एक खुशी है भाई सब सारे इंडियन फुटबॉल फैंस में कि वी वन द सैफ कप, अ ट्रॉफी वी शुड हैव वन. तो अगर शुरू करें तो पहला मैच बांग्लादेश से था, जिसमें एक हमने स्टार्ट अच्छा किया था, हमने गोल मारा था, छेत्री सर का एक और गोल था, और उसके बाद भी बेसिकली कह सकते हो वी लॉस्ट आवर हेड, या जो भी हुआ हमारी परफॉर्मेंस इतनी ड्रॉप डाउन हो गई कि हम 10 मैच से ड्रॉ कर गए, और वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस. उसके बाद हम अगले मैच में चलते हैं श्रीलंका के खिलाफ. श्रीलंका की रैंकिंग भाई 205 है, हम 107 थे. उस मैच में कह सकते हो जितनी चांसेस हमको बनानी चाहिए थी, वी वर नोवेयर नियर द नंबर्स जो जिस हिसाब से हमें खेलना चाहिए था. एक लिस्टन की चांस थी, एक दो चांसेस और थी जो फिनिश कर देनी चाहिए थी, लेकिन अगेंस्ट अ टीम लाइक श्रीलंका हमारे पास दर्जनों अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए भाई. फिर वहां भी 0-0 ड्रॉ हो गया. श्रीलंका डिफेंडेड गुड, और टाइम वेस्टिंग में उन्होंने पीएचडी कर रखी थी, तो क्रेडिट देना पड़ेगा जहां पे ड्यू है. उसके बाद नेपाल के बाद जब डू एंड डाई वाला मैच था, तो 70-80 मिनट तक लग रहा था कि हम शायद इस बार फाइनल में ना पहुंच पाए, और अगर फाइनल ना पहुंचते तो मेरे ख्याल से स्टीमैक की कॉफिन में फाइनल नेल होता हो. लेकिन अगेन सुनील छेत्री केम अप क्लच, स्कोर्ड द गोल, एंड वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट मैच. मालदीव के खिलाफ हमने देखा ही क्या हुआ. प्रीतम कोटाल का एक बैल बना था जिसमें हम कह सकते हो टूर्नामेंट से बाहर हो सकते थे, और मुझे भी लग रहा था, सचिन को भी लग रहा था कि इसके बाद हम गोल नहीं मार पाएंगे, क्योंकि टू बी रियली ऑनेस्ट टीम के अंदर हमने कभी 2 गोल से ज्यादा मारे नहीं थे भाई. उस मैच में 3 गोल मारे, फाइनल में आके फिर 3 गोल मारे, काफी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी फाइनल में. सच बताऊं तो कहीं ऐसा लगा नहीं कि मैच को कंट्रोल नहीं कर रहे थे. मैच हमेशा हमारे कंट्रोल में था. वी आर ऑलवेज डोमिनेटिंग, वी आर ऑलवेज क्रिएटिंग चांसेस. 3 से ज्यादा गोल ही मार सकते थे. लेकिन ओवरऑल एक पैकेज देखो तो मेरे हिसाब से जो स्टीमैक का सिस्टम है राइट नाउ 4-4-2 is the right thing, is doing the right job, is getting the best out of our main player सुनील छेत्री. मनवीर की भी अच्छी परफॉर्मेंस 4-4-2 में alongside सुनील सर. राइट हैंड साइड पे यासिर मोहम्मद has कह सकते हो redefined that role, and he is the first man. ब्रैंडन लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैंडन भी अच्छा खेला भाई. बीच में सुरेश और ऑब्वियसली अपुया की तो क्या ही बात करनी है यार, मजा आ गई परफॉर्मेंस देख के. मतलब लोग उसे एंगोलो कांटे एंड सर्जियो बुस्केट्स से कंपैरिजन कर रहे थे, हम वहां भी नहीं जाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस भाई बहुत बढ़िया थी. सो मच कंट्रोल ऑन द बॉल, सो मच पॉइस, एंड ऑलवेज कह सकते हो ग्लैन मार्टिन्स को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि उसकी गेम में एक कमी है, सबकी गेम में कुछ ना कुछ कमी होती है भाई. ही ऑलवेज नॉट देयर अवेलेबल फॉर द पास. मतलब जैसे ये है कि अगर किसी प्लेयर के पास पास है तो अपुया इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर अ पास, अब उसको हमेशा पास दे सकते हो. ये ग्लैन मार्टिन्स के साथ नहीं है भाई. और उसकी जो सुरेश की पार्टनरशिप मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई, टू बी रियली ऑनेस्ट. एक सुरेश के पास बॉक्स टू बॉक्स इंटेंसिटी है, अपुया प्रोवाइड्स दैट पॉइज एंड कंट्रोल इन द मिडफील्ड. तो भाई 2 हमारे अंडर 23 प्लेयर्स का भी धुआंधार टूर्नामेंट था. सुरेश ने आज गोल ही मारे, व्हिच वाज अ वेरी गुड गोल. तो सचिन ओवरऑल नेगेटिव से तो हमने काफी बात की, पॉजिटिव्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली अंडर 23 प्लेयर बीइंग वन. स्टीमैक का फ्यूचर रियल क्या होल्ड करता है, मतलब एज कह सकते हो 2 मैचेस के बाद हम लोग भी रिएक्शन ही हो गए थे स्टीमैक आउट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आफ्टर सीइंग सच कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेस लास्ट 2 मैचेस, अभी कह सकते हो स्टीमैक को मतलब डिजर्व करता है कि बंदा एफसी क्वालिफिकेशन तक तो रहे. हाँ, मतलब हमारा नैरेटिव, वी वर नॉट पार्ट ऑफ द पॉपुलर नैरेटिव, काफी स्टीमैक आउट हो रहा था, तो हमारा ये था यार कि कम से कम आपको क्वालिफायर्स तक तो उसे चांस देना चाहिए. ऑब्वियसली मतलब श्रीलंका के बाद रिएक्शनरी यू कुडंट हेल्प इट एज वेल यार, क्योंकि श्रीलंका की जो रैंकिंग है हमसे 100 प्लेसेस नीचे है. तो यार जिस हिसाब से हमने आज परफॉर्मेंस दी, अगर हम श्रीलंका के खिलाफ देते तो आई एम प्रीटी श्योर वी वुड हैव वॉन बाय 4-5 स्कोर लाइन. पर हमारे में वो केमिस्ट्री लैकिंग लग रही थी. इट वाज लुकिंग लाइक इट वाज ऑल गोइंग रॉन्ग फॉर स्टीमैक. बट अगेन पॉजिटिव्स की बात करेंगे, क्योंकि दिस इज अ रिव्यूइंग द सैफ कप एंड वी वॉन इट इन द एंड. तो नेगेटिव्स हम पहले 2 मैचेस की वी डिस्कस्ड इन द लाइव रिव्यूज एज वेल, तो वो अभी नहीं कवर करेंगे. बट अनदर पॉजिटिव फॉर मी वाज यार, यू हाइलाइटेड एज वेल कि यार एक ही फाउंड द राइट फार्मूला एंड ही स्टक टू इट. प्लस ही वाज नॉट अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट. पिछली बार ये रहता है कि यार चलो ठीक है, कुछ उसके फेवरेट्स है, राहुल बेके, प्रीतम कोटाल है, सुभाषिस बोस भी आप कुछ हद तक कह सकते हो, पर उसे भी ड्रॉप किया उसने. बेके और कोटाल का आप कह सकते हो यार अभी भी थोड़ा सा फ्री राइड मिल रही है उनको इन द टीम डिस्पाइट देयर परफॉर्मेंसेस.
बट स्टिल यार हमें एटलीस्ट इन द मिडफील्ड भी सो यार हमने क्वालिफायर्स में आई रिमेंबर इन द फ्रेंडलीज यार अपुया नहीं खिला रहे, लेके क्यों गए हैं, ग्लैन खेल रहा था, चलो अनिरुद्ध थापा तो लेके भी नहीं गए थे, अनिरुद्ध थापा आया, ही आल्सो प्लेड डिसेंट अमाउंट ऑफ मिनट्स, आज स्टार्ट किया फाइनल में। उसके अलावा हमारा सुरेश तो ऑलरेडी ही वाज इंप्रेसिंग, बीच में डिप हुआ बट ही आल्सो बाउंस्ड बैक। फारूक चौधरी फ्रेंडलीज में हमारे को फर्स्ट ग्लिम्स मिला, उसने भी मतलब टेलिंग कंट्रीब्यूशन था उसके मैच में अगेंस्ट नेपाल, जिसमें उसने फ्लिक दिया था सुनील छेत्री सर को। तो यार ओवरऑल एज अ पैकेज हम इतना अच्छा लग रहे थे। आई थिंक अल्टीमेटली थोड़ा पेशेंस हमारा पे ऑफ कर रहा है, क्योंकि फाइनली स्टीमैक को लग रहा है कि यार उससे थोड़ा ग्रास्प आ रहा है टीम पे, यार हाँ मेरी एक फॉर्मेशन है, 4-4-2 की बात हो चुकी है, फॉर्मेशन है, प्लेयर्स कौन है, यासिर ही गेव यासिर अ चांस। यासिर पहले हमने क्वालिफायर्स में देखा था यार, कैमियोज में आता था, वो खेलता ही नहीं था, मुश्किल से वो खेलता ही मुश्किल से था वो। तो प्लेयर्स आर बीइंग गिवन अ चांस एंड मोस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स स्टेप्ड अप। पिछली बार हमारा था यार कि सुनील छेत्री ही एक अकेला लग रहा था जो एफर्ट डाल रहा है, मनवीर को हमने टाइम एंड अगेन क्रिटिसाइज किया कि भाई एफर्ट नहीं डाल रहा है यार, कि ब्रैंडन में कभी कभार लैकिंग है, मतलब गेम इंटेलिजेंस लैकिंग है, अननेसेसरी शॉट लेता है। बट इस बार लग रहा था कि प्लेयर्स न्यू देयर गेम प्लान, और हमारा कॉन्स्टेंटली दिख रहा था कि यार ऐसा नहीं है कि प्रैग्मेटिक खेल रहे हैं, कभी कभी हम वी आर प्लेइंग पोजेशन बेस्ड फुटबॉल। ये लग रहा था यहाँ 4-4-2 है, हमारी बेसिक्स अच्छी इंप्रूव हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पैटर्न्स ऑफ प्ले हमारे गेम में आ रहे हैं, कि दिख रहा है कि यार यासिर इज इन्वॉल्वड इन द गेम अ लॉट, अपुया इज गेटिंग द लॉट ऑफ द बॉल। तो जो आप देखना चाहते हो एज अ टीम विच इज डेवलपिंग अंडर स्टीमैक, जो उसके अब 20+ मैचेस ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 20+ हो चुके हैं मैचेस विद द इंडियन नेशनल टीम। तो होपफुली यार क्वालिफायर्स में जैसे बात की, फारूक चौधरी अभी उभर के आया है, और यंग प्लेयर्स आएंगे अंडर 23 की साइड से। धीरज को तो अभी हमने देखा भी नहीं है, चलो दैट कीपर का रोल आप कह सकते हो नॉट वन विच इज कॉन्टेस्टेड अ लॉट, बट धीरज भी अभी आएगा। वी डिडंट हैव संदेश झिंगन राइट नाउ, वी डिडंट हैव आशिकी राइट नाउ, एंड डिस्पाइट दैट काफी जेल्ड इन लग रहा था स्क्वाड। तो हमारे जो स्टार्टर्स अगर रिटर्न करेंगे तो वी आर होपफुल एंड पॉजिटिव कि यार वी विल स्टेप अप आवर परफॉर्मेंसेस एंड क्वालिफायर्स में होपफुली क्या वी विल हाउ वी परफॉर्म, हमारे को थोड़ी हायर कैलिबर ऑफ अपोनेंट्स होंगी, तो वी विल डू वेल इन द क्वालिफायर्स एंड क्वालिफाई फॉर द एएफसी कप। मेरे ख्याल से सही बात बोली तुमने, 4-4-2 अभी ये सिस्टम इसने बना लिया है, 3 मैच से खेल रहा है, सक्सेसफुल चल रहा है। इस पे अगर स्टिक करता है आगे तो डेफिनेटली गाड़ी सही डायरेक्शन में जा रही है अगर गाड़ी सही डायरेक्शन में चल रही है तो ड्राइवर को ट्रेन से उतारने की जरूरत नहीं भाई। स्टीमैक को भी अंदर रहे तो गाड़ी पटरी से उतरेगी तो अपने आप ड्राइवर ट्रेन से बाहर हो जाएगा भाई। बाकी वैसे बस एक एरिया ऑफ कंसर्न निकल के आया सैफ कप में, कह सकते हो जिस हिसाब से टीम थी डिफेंसिवली, ऑब्वियसली जो बैकलाइन है इज नॉट अ फर्स्ट चॉइस, संदेश झिंगन इज अ फर्स्ट चॉइस। संदेश पाजी जब आएंगे टीम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मैं पक्का बता रहा हूँ, डिफेंस हमारा काफी सॉलिड हो जाएगा, तो वो भी एरिया मेरे ख्याल से सॉल्व होना चाहिए। मिडफील्ड सॉल्व है, फ्रंट लाइन सॉल्व है, ऑप्शंस की कमी नहीं इंडिया के पास कहीं भी। अब बस थोड़ा सा फेवरेटिज्म पे काम कर लें तो कह सकते हो हम काफी आगे जा सकते हैं भाई इन द क्वालिफाइंग एज वेल, एंड आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे एएफसी एशियन कप के लिए भाई। अगर प्लेयर तो टूर्नामेंट की बात करें, एमर्जिंग स्टार तो जैसे यासिर मोहम्मद भाई हमारे, और अपुया और बहुत सारे में यंग प्लेयर्स का ये बात है, इनका पहला टूर्नामेंट था इंडियन नेशनल टीम के साथ और वो टूर्नामेंट जीत गए भाई, तो ये बहुत बड़ी बात है। अपुया ने अपने इंटरव्यू में कहा था, इट्स माय फर्स्ट टूर्नामेंट विद द इंडियन टीम, आई हैव वन दिस कंपटीशन। तो भले ही सैफ कप कोई वर्ल्ड कप ना हो, लेकिन यंग प्लेयर्स की भाई बिलीफ में बहुत मदद करेगा वो। तो अगर कह सकते हो सुनील छेत्री तो डेफिनेटली भाई, मतलब मैन इज एज 5 मैचेस 5 गोल्स, मतलब कोई भी रिस्पेक्ट उनके लिए इज नॉट इनफ टू बेसिकली शो हिज कंट्रीब्यूशन फॉर द इंडियन फुटबॉल। उसके अलावा कह सकते हो कौन प्लेयर उभर के आया है यार, उसके अलावा प्लेयर्स देखो तो ऑब्वियसली अपुया है। अपुया वी हैव अ न्यू, आई थिंक वी फाउंड अ न्यू मिडफील्ड पार्टनरशिप जो हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारी काफी जो लैकिंग पार्ट था मिडफील्ड में। एंड हम बहुत मैचेस देखते हैं, नॉट जस्ट इंडियन फुटबॉल, बाहर भी फुटबॉल देखो, मिडफील्ड आपको बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है अगर आपका मिडफील्ड लैकिंग है। बट सुरेश का तुमने भी हाईलाइट किया था, सुरेश एंड अपुया कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सो वेल, कि एक ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ एनर्जी वो सुरेश लाता है, अपुया वो एक कंट्रोल लाता है जो गेम को गाइड करने के लिए एंड फाइंडिंग द राइट पास। वही ग्लैन का क्रिटिसिज्म नहीं है, आई थिंक ग्लैन जो हमारे पहले 2 मैचेस में थे जिसमें द टीम डिडंट परफॉर्म वेल बट ग्लैन वाज परफॉर्मिंग वेल। बट ये है कि ग्लैन का थोड़ा आप वही क्रिटिसिज्म नहीं है, बट ये है कि वो डिफेंसिव, इफ यू आर प्लेइंग डिफेंसिव फुटबॉल, इफ यू आर प्लेइंग फुटबॉल जिससे आपको सेंटर बैक्स कवर चाहिए, तो ग्लैन वो बहुत अच्छा प्रोवाइड करेगा। बट एक्सपेंसिव फुटबॉल में थोड़ा ग्लैन की डेफिशिएंसी है वो अपुया कवर करता है। तो मेन बात है कि हमारी जो कोर ऑफ द टीम है, जो स्पाइन ऑफ द टीम है हमारी, जैसे सना भी अच्छा, अभी पिछले 2 मैच सना ने अच्छे खेले, धीरज अभी खेल नहीं रहा, बट हमारी यंग स्पाइन ऑफ द टीम एक होपफुली है। अभी हमारी जो स्पाइन के टॉप पे है वो सुनील छेत्री है, एंड ही इज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर अस, बिकॉज यार 5 गोल मारना इट्स प्राइसलेस, कंसिडरिंग कि 2 मैचेस के बाद हम बिल्कुल डिस्पेयर में थे, कि ऐसा लग रहा था यार कि यार क्या एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस करी है इस बार, इतनी हमारे होप्स रख रही हुई थी, ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे थे अपने आप को। बट स्पाइन ऑफ द टीम में वही देखो यार, सना हमारा आ रहा है, होपफुली संदेश पाजी कम्स बैक इन। मिडफील्ड में हमारे अपुया एंड सुरेश दोनों यंगस्टर्स हैं। बस सुनील छेत्री सर का एक
जो आप कह सकते हैं लुकिंग अहेड, जो एंडिंग पॉइंट कह सकते हैं कि एक स्ट्राइकर जैसे फारूक चौधरी आया, रहीम अली है, और एक स्ट्राइकर जैसे विद्यासागर होपफुली इन द फ्यूचर, वो भी एक आके हमारी एक यंग स्पाइन जो एक टू गाइड अस इनटू द फ्यूचर आए, एंड डेफिनेटली यार फ्यूचर फिर हमारे लिए ब्राइट होगा। वैसे सर सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी के गोल के इक्वलाइज कर दिया है 80 गोल, मतलब ऑब्वियसली दे प्ले अगेन अ लॉट ऑफ डिफरेंट टीम्स, लेकिन जैसे अचिन लाइव स्ट्रीम ने कहा था, जो आपके सामने टीम्स होंगे आपको उन्हीं के खिलाफ गोल मारना होगा भाई। तो ही हैज डन इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन फॉर इंडिया। होपफुली 100 गोल तो मुश्किल होगा, लेकिन इट्स माय ड्रीम ही रीचेस 100 गोल्स। तो डेफिनेटली अगर मुश्किल होगा 20 गोल अभी, कंसीडरिंग हिज एज, नंबर ऑफ मैचेस इज गोइंग टू प्ले, मुश्किल होगा उनके लिए, लेकिन नेवर पुट इट पास सुनील छेत्री भाई। 5 गोल एसएफ कप में मार दिए, तो 80 गोल पे पहुंच चुके हैं। होपफुली ही रीचेस 100, which is very hard, लेकिन as Indian football fans we hope that Sunil sir reaches there। was on that note, on a very positive note, शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन अंत भला तो सब भला वाली बात है। अच्छी डोमिनेंट परफॉर्मेंस से जीते हैं, सैफ कप जीते हैं, अब यहाँ से बिल्ड ऑन करना है, आगे एशिया कप के लिए क्वालिफाई करना है, वहां पे एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है भाई। और अंडर 23 कब शुरू होने वाला है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हमने इधर कहीं लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को भाई जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि 50% ज्यादा भारतीय हमें सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक जरूर कर देना, एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।